Welcome back to CA Latif's Academy. This is मुनीबुल इस्लाम. हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू JKSSB और एनी अदर एग्जाम्स. इससे पहले जो हमने टाइम एंड वर्क का सेशन किया है बहुत ही अच्छा गया. वो बहुत ही डीप भी हमने पढ़ा है. जो भी चांसेस है रिलेटेड टू SSB और एनी अदर एग्जाम्स हमने वो सारे कंसेप्ट्स हमने सारे वो टाइप्स उसमें कवर किए हैं. बहुत ही इजी वे में हमने उसको पढ़ाया भी. अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन उससे पहले कुछ कन्फ्यूजन्स थे रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर इसके बगैर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हो या कोई क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली, अब हमने टेलीग्राम चैनल ओपन की है मैंने खुद, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लाए यहाँ पे पहले मैं कन्फ्यूजन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं टाइम एंड डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. जीरो लेवल से उठ के हम इन्फिनिटी तो जाएंगे इंशाल्लाह. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जो लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से ये टाइपोग्राफिकल एरर्स थे जो मैंने यहाँ पे रेड से दिखाए हैं. ये वहां पे एरर था. आई मीन इन जो रेड से है वो वहां पे नहीं थे. यू हैव टू पुट दीज थिंग्स देयर. जहां पे जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें से 30 था, लेकिन वहां पे एक्चुअल में 80 था. तब जाके आंसर आता था जो वहां पे मेंशन था. और जो क्वेश्चन नंबर 9 था वहां पे मेंशन नहीं था कि 4 मैथ्स, वहां पे खाली मेंशन था मैथ्स. ओके, ये आप वहां पे इसको करेक्ट कीजिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होमवर्क का था, वो उसकी कमेंट आई, सर इसको दिखाए, इसको कैसे करेंगे. ठीक है, बहुत ही अच्छा, हम इसको करेंगे. अच्छा क्वेश्चन भी है ये, हम इसको करेंगे. पहले मैं इसको यहां पे लेता हूं. देखिए क्वेश्चन क्या है. ए टीम ऑफ 30 men is supposed to do a work in 38 days. After 25 days, 5 more men were employed and the work was finished 1 day earlier. How many days would it have been delayed if 5 more men were not employed? Yes, good question है. देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 30 men जो है वो इस काम को 38 डेज में करने वाले थे, लेकिन जब 25 डेज हो गए इनको काम करते हुए, फिर 5 मोर मैन ऐड किए गए और ये जो काम है ये एक दिन पहले ही खत्म हुआ. दैट मीन्स 5 मैन जो है वो उसको 37 डेज में ही खत्म कर रहे हैं. सॉरी, 5 मैन नहीं, 35 मैन. 35 मैन जो है वो इसको 37 डेज में ही खत्म कर रहे हैं. अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये हम ने 5 मैन एम्प्लॉय नहीं किए होते तो फिर ये जो वर्क है ये कितना डिले होता, 38 के बाद कितने देर तक ये चला जाता. जैसे कि ये अगर ये पहले ही एक दिन पहले ही खत्म हो गया, अब दैट मीन्स 1 डे अर्लियर, अब हमें बताना है ये कितनी देर तक चला जाता अगर हमने इसको 5 मैन एम्प्लॉय नहीं किए होते. देखिए यहां पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है समझने के लिए. काम जो है वो 37 डेज चला, लेकिन किन की हेल्प से? 5 मैन की हेल्प से. अगर 5 मैन हमने एम्प्लॉय नहीं किए होते तो फिर काम जो है वो 38 से ज्यादा चला जाता. दैट मीन्स ये पता नहीं कितने डेज चला जाता. लेट दैट डेज विल बी एक्स. फिर से मैं बता रहा हूं, 5 मैन जो है, 5 मैन की हेल्प से ये काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया, लेकिन अगर ये 5 मैन हमने एम्प्लॉय नहीं किए होते तो ये काम एक्स डेज चला जाता. ठीक है ना. ओके, देखो इस कंडीशन को मैं कैसे लाता हूं. 5 मैन जो है वो 25 डेज बाद एम्प्लॉय किए हैं, ठीक है, और काम खत्म हुआ 37. दैट मीन्स ये काम खत्म होने से पहले 12 दिन इनको एम्प्लॉय किया गया है.
12 दिन पहले इन 5 मैन को एम्प्लॉय किया गया है। दैट मीन्स ये 12 दिन काम कर रहे हैं 5 मैन, तब जाके ये 37 डे में खत्म हो गया। दैट मीन्स जो इन्होंने 12 दिनों में काम किया वो 38 के बाद कुछ दिनों 30 मैन करते। फिर से बता रहा हूं, जो काम यहां पे इन 5 मैन ने 12 दिन किया है, एक तो वो रूटीन चल रहा था कि 30 मैन जो काम में लगे थे, लेकिन 5 मैन ने जो 12 दिनों काम किया है, वही काम 30 मैन जो अगर करते वो और एक्स डेज चला जाता काम। दैट मीन्स फिर से यहां हमारी MDH फॉर्मूला यूज में आएगी। कैसे? जैसे कि 5 मैन जो है वो 12 डेज जो काम कर रहे हैं, वही 30 मैन कितने देर काम करते। 5 मैन जो है 12 दिनों में इन्होंने कंप्लीट किया वो काम, और काम खत्म हुआ 37। अब अगर ये 5 एम्प्लॉय हमने नहीं लगाए होते तो फिर ये 37 के बाद कितने देर चला जाता ये काम। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्लियरली दिस इज 60 and this is 30x and this is x is equal to 60 divided by 30 and this is 2. That means x जो है वो 2 days इसको और काम करते हैं। What that mean? That means 37 से आगे ये 2 days और चला जाता, मीन्स 37, 38 and 39th डे ये काम खत्म होता। ठीक है, तो फिर और जो रूटीन टाइम वर्क था वो 38 था, उसके बाद एक कितना डिले हुआ? एक ही दिन। दैट इज वाई आंसर वाज 1 डे। होप ये आपको समझ आया होगा। कंफ्यूजन जो था, जो इसको कैसे करते वो हमने किया है। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, जो 37 डेज में 12 मैन हमने एम्प्लॉय किए, उन्होंने 37 डेज में इसको खत्म किया है। अब अगर हमने वो एम्प्लॉय नहीं किए होते तो 30 मैन जो है वो इसको कितनी देर करते? जो काम 5 एम्प्लॉयज ने 12 डेज किया है। ओके, चलते हैं हम अब अपने सेशन की तरफ, टाइम एंड डिस्टेंस। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स बताऊंगा, कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा, उन पे आप ध्यान रखना। यहां पे हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारी बेसिक एक रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और टाइम कितना लगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ठीक है, वहां से निकलेगी हमारी स्पीड। अगर हमें टाइम निकालना हो तो कैसे निकालते? इस स्पीड को यहां लाते और डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता, ये हम टाइम। दैट मीन्स हमें इस डिस्टेंस को निकालने में कितना टाइम लगेगा, तो जो जिस स्पीड से हम इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं उस स्पीड से इस डिस्टेंस को डिवाइड करना है, तब जाके हमें टाइम मिलेगा। या अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस कितनी कवर की है, टाइम दिया हुआ होगा और स्पीड दिया हुआ होगा। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा। ये बेसिक हमने कैसे किया इसको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये तो रिलेशनशिप है पहले ही, और इसको रिप्लेस करके हमने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड सब ऐसे दिखाया। अब यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूं मैं। देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर, ये तो पता ही आपको, 60 मिनट्स और 3600 सेकेंड्स 1 आवर होता है। होप ये सबको पता होगा। अब अगर हमें
स्पीड दी हुई होगी किलोमीटर पर आवर में, उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे? तभी करना होगा जब क्वेश्चन में मतलब मेंशन किया होगा, तब हम कर सकते हैं इसको। लेकिन कैसे करेंगे, या अगर हमें स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यहां पे हम वो समझते हैं। देखते हैं यहां पे, सपोज यहां पे मुझे 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी। देखिए 36 जो है इंटू 1000 किया मैंने, क्योंकि ये बना मीटर में, और आवर जो है ये इसको मैं बनाऊंगा सेकंड्स में। तो फिर ऐसे ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसल, 2 5 एंड 2 18 दैट मीन्स 36 को मल्टीप्लाई हुआ 5/18। याद रखिएगा 36 को मल्टीप्लाई हुआ 5/18। यहां पे मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूं, दैट मीन्स अगर हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। याद रखना इसको, हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। तो यहां पे जैसे मैं बताऊंगा 18 1 एंड 18 2 दैट मीन्स वहां पे 10 मीटर्स पर सेकंड स्पीड निकली इसकी। देखो किलोमीटर में 36 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में 10 मीटर्स पर सेकंड। कैसे कन्वर्ट किया? सीधे मल्टीप्लाई किया 5/18। अब अगर हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो फिर आपको मीटर पर सेकंड को, जैसे कि मैं बताऊंगा 60 मीटर पर सेकंड जो है वो कितनी स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में, आप इसको सिंपली 18/5 मल्टीप्लाई करना। वो कैसे आएगा यहां पे मैं बताऊंगा। 60 मीटर जो है उसको मैं कन्वर्ट करता हूं किलोमीटर में, तो फिर यहां पे मैं डिवाइड 1000, ठीक है, और यहां पे जो सेकंड्स थे, सेकंड उसको मैं कन्वर्ट करता हूं। देखो यहां पे कैसे होगा ये 60 मीटर्स पर सेकंड, 60 मीटर्स पर सेकंड दैट मीन 60 को डिवाइड करूंगा मैं 1000 से, और सेकंड को मैं डिवाइड करूंगा 36 से। ठीक है, और ये 36 इसको मल्टीप्लाई होगा और ये s इसको मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स यहां पे है 60 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 1000। ये 2 0 इसके साथ 18 2 18 एंड 2 5 दैट मीन्स 60 को हमने मल्टीप्लाई किया है 18/5 के साथ, एंड 5 1 5 12 और ये आ गए हमारे 12 इंटू 18, वो कितना हुआ 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर से मैं यहां बता रहा हूं, क्या समझा हमने यहां पे? हमने समझा कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम सीधे डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते 5/18, और अगर हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो हम मल्टीप्लाई देंगे 18/5। मेक दीज थिंग्स रिमेंबर। जो CBT एग्जाम्स हुए हैं पिछले JKSSB के, उन्होंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इसी बेस पे उन्होंने डाले थे कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है, ए मैन क्रॉसेज रोड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर सेकंड, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर, यहाँ पे सॉरी 5 किलोमीटर्स पर आवर है, तो यहाँ पे बताना है पर आवर, इसको लिखना। तो व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, सिंपली 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5/18 के साथ, एंड दैट इज 25/18 मीटर्स पर सेकंड। ये आ गई उसकी स्पीड। दैट मीन इसका आंसर सिंपली है अब 25/18 मीटर्स पर सेकंड। नेक्स्ट, ए मैन रनस 1650 मीटर्स इन 380 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पे भी हमें मीटर और सेकंड्स दिए हुए हैं, तो हमें इनकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। सिंपली सेम फार्मूला जो है, डिस्टेंस जो है वो है 1650/380, ये और ये इसके साथ कैंसल, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 165/38 मीटर पर सेकंड निकली। इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो फिर हम मल्टीप्लाई देंगे 18/5, ठीक है। दैट मीन्स 5 1s are and 5 3s are 15 and 5 3s are 15, that is 33 into 18 divided by 38। इसको आप सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही है किलोमीटर पर आवर। ये है उसकी स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर में। यहाँ पे स्पीड हमने पहले निकाली मीटर पर सेकंड में कितनी हुई, फिर हमें दिखाना है कि किलोमीटर में कितनी स्पीड है इसकी। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ ए बस इज, थोड़ा और जूम करता हूं, द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर्स पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकंड्स इज। फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में, तो फिर आंसर पूछ रहा है सेकंड्स में। दैट मीन्स हमें इसको कन्वर्ट करना है फिर से मीटर पर सेकंड में। दैट मीन्स मल्टीप्लाई देंगे 5/18, 18 1s are 18 4s are, दैट मीन्स इसको निकला आंसर 20 मीटर्स पर सेकंड। अब हमें बताना है 5 सेकंड्स में कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स इसको हमें फिर मल्टीप्लाई करना है 5 से, दैट मीन्स 100 मीटर्स ये कवर करेगा इन 5 सेकंड्स। ऐसे आंसर आएगा इसको। या अगर इसको किलोमीटर में निकालना होता तो फिर हम करते 100 डिवाइडेड बाय 1000, दिस एंड दिस कैंसल, दैट मीन्स 1/10 किलोमीटर इन 5 सेकंड्स ये डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ए बस कवर्स a distance of 10 km in 12 minutes if its speed is decreased by 5 km per hour, the time taken by it to cover the same distance will be। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हम इसमें से इसके बाद अच्छे से टाइप आएंगे जिसमें से आप और रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड, ट्रेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म, बहुत ही मतलब अक्सर आता है ये क्वेश्चन, ट्रेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेन क्रॉसिंग पोल और ट्रेन क्रॉसिंग ट्रेन और ट्रेन क्रॉसिंग स्टैंडिंग मैन और ट्रेन क्रॉसिंग वॉकिंग मैन, ये सब क्वेश्चंस। या एक ट्रेन एक स्टेशन से आ रही है, एक ट्रेन दूसरे स्टेशन से आ रही है, मीटिंग पॉइंट बताना है या मीटिंग टाइम बताना है, वो सब हमें इसमें करना है। चेजिंग वाला क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि एक थीफ को एक पुलिसमैन चेज कर रहा है, वो जो थीफ है वो किसी टाइम पे चला गया, उसके बाद कुछ मिनट्स पुलिस उसके पीछे पड़ी, तो कितने टाइम में उसको वो
मतलब पकड़ पाएंगे, वो सब इसमें हमें इस सब क्वेश्चंस करने हैं। ये मैं बेसिक से बेसिक पढ़ा रहा हूँ इस टाइम। चलो हम क्वेश्चन करते हैं अपना। A bus covers a distance of 10 kilometers in 12 minutes. If the speed is decreased by 5 kilometers per hour, the time taken by it to cover the same distance will be। देखिए 10 किलोमीटर जो है वो 12 मिनट्स में कवर कर रहा है। तो 12 मिनट्स जो है उसको हम, अगर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आवर में दी हुई है, तो फिर इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60। दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड होगा 60। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ऐसे रिगार्ड करना है 10 डिवाइड बाई 12 बाई 60। तो ये जो डिवाइड है ये कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, लेकिन इसको रेसिप्रोकल होगा। दैट मीन्स इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इनको आप ऐसे ही समझना कि कैसे सॉल्व होता है। ये 60 ऊपर कैसे आता है, ये 12 कैसे आता है, ऐसे होता है। दैट मीन्स 12 1s are 12 5s are, which gives us 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड बस की। क्वेश्चन बोल रहा था 10 किलोमीटर 12 मिनट्स में निकाल रहा है, हमने इसकी स्पीड निकाली पर आवर में। अब बोल रहा है कि अगर ये स्पीड जो है वो कम होती 5 किलोमीटर, दैट मीन्स स्पीड जो है वो नेक्स्ट स्पीड होगी वो 45 किलोमीटर होगी। उसको कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, उसको कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। सिंपल है, डिस्टेंस क्या थी 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो फिर यहां पे करते हैं हम इसको 10 डिवाइडेड बाई 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, तो फिर यहां पे पर आवर ऐसे लिखते हैं हम, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम निकलेगा हमें, वो आएगा। इस आवर को मैं यहां लाऊंगा आवर, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 9 5s are 2/9। अब हमें बताना है इसको कितना टाइम लगेगा, तो आवर जो है उसको मैं 60 मिनट्स लेता हूं, उसको मैं 60 मिनट्स लेता हूं, क्योंकि यहां पे जो टाइम है वो 12 मिनट्स में है, इसको भी हम 60 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। वो आएगा 120 डिवाइडेड बाई 9 1s are 9 and 3 0 9 3s are 27 and 3। that means we are left with 13 3/9, 3 1s are and 3 3s are, that means 13 1/3 मिनट्स इसको लगते हैं। 1/3 कितना हुआ आप सोचो, बता सकते हैं इसको। ये 13 मिनट्स और 1/3 इसकी क्या इंडिकेशन है, दैट मीन्स 13 मिनट्स एंड 1/3, ये 1/3 है सेकंड में, दैट मीन्स एंड 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स कैसे आया, देखिए ये मिनट का 1/3 है, दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 3 3 1s are 3 20s are, दैट मीन्स 13 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स उसको इस डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा कैसे सॉल्व किया। पहले हमने इसको किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकाली, फिर क्वेश्चन बोल रहा था 5 किलोमीटर लेस है तो उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो हमने डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड किया। यहाँ पे हमने आवर को यहाँ लाया, फिर इसको कन्वर्ट किया मिनट्स में, क्योंकि क्वेश्चन
में था मिनट्स, दैट इज वाई हमें आंसर भी मिनट्स में ही देना था। तो फिर उस 5 किलोमीटर आवर कम करने में उसको 1 मिनट एंड 20 सेकंड ज़्यादा लगे। ओबियसली स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, पहले 12 मिनट से अब इसको 1 मिनट तो 20 सेकंड ज़्यादा लग गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, A journey takes 4 hours 30 minutes at a speed of 60 kilometers. If the speed is 15 meters per second, then the journey will take, मीन्स टाइम हमें बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए यहां पे कैसे करना है इसको। 34 hours and 30 minutes में किसी डिस्टेंस को ये कवर कर रहे हैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर स्पीड होती 15 मीटर्स पर सेकंड, दैट मीन्स हमें पहले इस स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। दैट मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 16 डिवाइड बाय 5/18, दैट मीन्स 6 10s are and 6 3s are, which is equal to 50 डिवाइड बाय 3 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है ना? ओके, टाइम कितना लगता है इसको? 4 hours and 30 minutes। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4.5, क्योंकि आधा टाइम का 30 मिनट्स होगा, क्योंकि एक यूनिट 60 मिनट्स का है, 1 आवर का है। दैट इज वाई मैंने इसको लिखा 4.9, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं 9/2, 9/2 भी 4.5 हो गया। अब देखो हमने पहले ही बोला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चन में है यहां पे कुछ डिस्टेंस कवर हो गई है, उसी डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड के साथ कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो फिर मैं यहां पे लेता हूं जो यहां पे स्पीड निकली और यहां पे जो टाइम लगा उसको, जो डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं वही डिस्टेंस इसको कवर करनी है। दैट मीन जो यहां पे डिस्टेंस मैं लिखूंगा वो इक्वल होंगे। तो फिर इस डिस्टेंस को मैं फिर से लिखता हूं, लेट टाइम x आवर्स या x मिनट्स जो भी निकलेगा, कितनी स्पीड के साथ? 15 स्पीड के साथ, 15 मीटर्स पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड में, ये आवर में, ये टाइम, ये टाइम, ये स्पीड, ये स्पीड। दैट मीन्स यहां पे भी डिस्टेंस है, यहां पे भी ये डिस्टेंस है, ये और ये मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आएगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। दैट इज वाई इक्वालिटी मैंने यहां पे रखा। अब सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2 25s are 3 1s are 3 3s are। दैट मीन्स यहां पे आंसर जो है वो 75 इज इक्वल टू x इंटू 15। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 15 विच इज इक्वल टू 5 आवर्स। क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम। क्वेश्चन जो था इफ स्पीड इज 15 मीटर्स पर सेकंड, तो उस जर्नी को जो वहां पे ये कवर कर रहे थे उसको कितना टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पे आंसर जो है वो निकाला 5 आवर्स। होप ये आप सबको समझ आया होगा। एंड फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड, हमने टेलीग्राम चैनल ली है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगी। माय एसएसबी मेंटर मुनीब सर, वो आपको चैनल का नाम दिखेगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उस पर ज्वाइन करना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दी है आपको, ये रही होमवर्क, इसको आप ट्राई करना। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मेंशन दैट। ये आपकी होमवर्क, इनको आप सॉल्व करना। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। हम अब इसके बाद टाइप अच्छे से लाएंगे, ये कुछ बेसिक था, अब हम टाइप बढ़ाएंगे, लेवल भी बढ़ाएंगे। तो जो चांसेस होंगे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आने को, वो हम सब यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी and please subscribe this channel so that you will get notifications when our new videos will arrive on this channel. Thank you.